दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बढ़िया मिल्क ब्रेड। तो मिल्क ब्रेड बनाने का मेन रीज़न ये है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, बाज़ार बार बार जाना नहीं है और कभी आपको ब्रेड खाने का मन हो या ब्रेड का कुछ और खाने का मन हो, जैसे कि सैंडविचेस हो गए या फिर आपको उसके ब्रेड पकौड़े बनाने हैं या ब्रेड रोल बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्नैक्स की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर पे बनाना चाहते हैं और उसके लिए प्रॉपर आपको सामान नहीं मिलता है घर पे। जैसे ब्रेड वगैरह हमेशा आप बाज़ार से लेके आते हैं, वो ख़त्म हो जाती है और फिर आपको दोबारा जाना पड़ता है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में स्पेशली आप बाज़ार या बाहर नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी घर के लिए लेके आया हूँ, जो कि है मिल्क ब्रेड। और यकीन मानिए दोस्तों कि ये जो मिल्क ब्रेड है, जो आज हम बनाना सीखेंगे, जो हम बनाएँगे, दैट इज़ एनी टाइम बेटर। किसी भी समय ये बाज़ार के ब्रेड से बहुत 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 बढ़िया बनेगी। जो आप एंड रिज़ल्ट देखेंगे वो बेहतरीन है और आई एम 100% श्योर कि इसके बाद आप बाज़ार से कभी भी ब्रेड नहीं खरीदेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं और उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसके लिए हमें सामान क्या-क्या ज़रूरत है। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो है, हमको चाहिए मैदा। ये मैदा है आपका अराउंड 5 कप्स। मैंने 5 कप्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे 2 ब्रेड्स बनानी हैं, मिड साइज़ टू लार्ज। मुझे 2 ब्रेड चाहिए, 2 लोफ्स चाहिए मुझे ब्रेड के, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसको 2.5 कप ले सकते हैं फॉर अ सिंगल लोफ। तो आप अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि आपको 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए, बट जनरल मेजरमेंट ये है कि अगर आपको मिड टू लार्ज 1 लोफ चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 कप मैदा लेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून चीनी ली है। ये चीनी है मेरे पास में, ये 4 टेबलस्पून चीनी ली है मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है। यू कैन यूज़ बटर, आप बटर भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर 4 टेबलस्पून के करीब। और तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल। इसके अलावा हमें चाहिए होगा नमक। तो जनरली क्या होता है कि हम डालते हैं अराउंड 1 टीस्पून, अराउंड 2.5 कप्स में। अराउंड 2.5 कप्स में हम 1 टीस्पून करीब डालते हैं, पर यहाँ पे चूँकि हम 2 लोफ्स बनाएँगे और ये 5 कप्स हैं मैदा के, तो मैं यहाँ पे अराउंड 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट लूँगा। कभी भी कोई मिल्क ब्रेड आप बना रहे हैं तो उसको सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बहुत बेहतरीन टेक्सचर और स्वाद देने के लिए हमेशा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया हुआ है, जो कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, हर कोई नहीं बताता, लेकिन ये एक बढ़िया मिल्क ब्रेड बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया ये इंग्रेडिएंट है, जो कि बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ब्रेड बनाने के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून करीब मिल्क पाउडर लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 कप्स ऑफ वाटर लिया है, जो कि ल्यूक वार्म है। और ल्यूक वार्म इसलिए क्योंकि हम इसमें यीस्ट डालेंगे और यीस्ट ल्यूक वार्म वाटर में ही आपका एक्टिवेट होता है। और चीनी हम डालेंगे, जो कि यीस्ट के लिए एक खाने का काम करता है, एक खाद्य पदार्थ होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पानी ल्यूक वार्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप हल्का से इसको टच करके देख सकते हैं, अगर ये ठंडा है तो आप इसको थोड़ा-सा ल्यूक वार्म कर लीजिए, क्योंकि अगर ये ठंडा हुआ तो एक्टिवेट नहीं होगी यीस्ट। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका ल्यूक वार्म है पानी और आपने चीनी डाला है उसमें और फिर आपने यीस्ट का इस्तेमाल किया है, और अगर यीस्ट आपकी फ्रॉथी या बबल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब देयर इज़ डेफिनेटली सम प्रॉब्लम विद द यीस्ट। आपकी यीस्ट जो है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है और आपको इस यीस्ट को बदलने की ज़रूरत है और ये प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो ये हो गई इंग्रेडिएंट्स के बाद की बात। तो ये हो गई इंग्रेडिएंट्स के बाद। इसके साथ में 2-3 चीज़ें और हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको 3 स्टेप्स में प्रूफिंग करेंगे। पहले हम इसको एक साथ सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में फिर हम इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मलना या गूँथना शुरू करेंगे। और वो आराम से 10 से 15 मिनट लेने वाला है, क्योंकि हमें गूँथ करके हमको उसका डो बनाना है और डो जो है
हम जितना ज़्यादा गूँधेंगे उतना ज़्यादा ग्लूटेन बनेगा, और जितना ज़्यादा ग्लूटेन बनेगा ब्रेड उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मलना इसको बहुत ज़रूरी है, और इसमें यही सबसे टफ़ और यही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इस चीज़ में, कि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसमें आप ज़रा भी लापरवाही नहीं कर सकते, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से गूँधना पड़ेगा। एक बार वो हो जाएगा, फिर हम इसको अराउंड 1-1.5 आवर्स इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे, और इसको डो को राइज़ होने देंगे। और जब हम डो राइज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम इसको एक बार गूँथ करके इसको ब्रेड की लोफ्स बना करके हम इसको कुकिंग टिन में या जो हमारा लोफ पैन है उसमें रखेंगे, और फिर से उसको 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रखेंगे। वो अपने आप फूल जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट बेकिंग। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, और अब हम शुरू करेंगे अपना एक्चुअल प्रोसेस। तो अब सबसे पहले हमको मिलाना होगा अपने ल्यूक वार्म वाटर में ये चीनी। तो हम ये चीनी लेंगे और इस चीनी को अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इस चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम इसको घोल लेंगे। ज़्यादा घोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ल्यूक वार्म है, तो ये घुल जाएगी चीनी अपने आप। ये चीनी डालने का पानी में और फिर इसको ऐसे मिलाने का मेन मकसद ये है कि जब हम यीस्ट डालेंगे तो यीस्ट की जो खुराक होती है, जो कि फूड होता है, दैट इज़ शुगर। और हम इसीलिए पहले हम चीनी डाल देते हैं और उसको हल्का सा घोल लेते हैं। तो हम इसको डालेंगे अराउंड 4.5 टीस्पून। जब हम 1 लोफ की बात करते हैं तो, या 2.5 कप मैदे की बात करते हैं, तो हम 2.25 टीस्पून इसमें यीस्ट डालते हैं 1 कप पानी में। लेकिन हम यहाँ पे 2 लोफ्स की बात कर रहे हैं, विच इज़ 5 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, 5 कप मैदा है ये। तो इसमें हम 4.5 चम्मच यीस्ट पानी में डाल के घोलेंगे। तो अब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये गया 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून एंड 4 टीस्पून, एंड थोड़ा सा और, विच इज़ अराउंड 4.5 टीस्पून्स। तो इतनी हमने इसमें यीस्ट डाल दी है, और यीस्ट डाल करके एक बार हम फिर से इसको चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेंगे, और अराउंड हम 5-7 मिनट के लिए छोड़ेंगे। हालांकि मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी यीस्ट बिल्कुल फ्रेश है, नई है, और ये बहुत अच्छी यीस्ट है और आराम से ये एक्टिवेट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यीस्ट ख़रीद लिया है और थोड़े दिनों घर पे रख लिया है और वो एक्टिवेट नहीं हो रही है। तो उसको चेक करने के लिए वेदर आपकी यीस्ट अभी भी एक्टिव है कि नहीं है, आप इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो फ़िलहाल मैंने इसको घोल दिया है, और अब मैं काम शुरू करूँगा मैदे पर। तो मैदे पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसमें सॉल्ट मिला लेना है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अराउंड 2.5 कप मैदे में हम 1 टीस्पून के करीब नमक लेते हैं, पर यहाँ पे 5 कप्स ऑफ मैदा है, 5 कप है मैदे का, तो हम यहाँ पे 2 टीस्पून नमक डालेंगे। और ये टीस्पून है, मैंने पहले इसमें 1 टीस्पून डाला, एंड देन अगेन 1 टीस्पून और इसके बाद हम इसको स्पैटुला की मदद से या किसी स्पून की मदद से मिला लेंगे। मिलाने का मेन रीज़न ये है कि नमक जो है वो यीस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नमक जो है वो यीस्ट के कांटेक्ट में आता है तो यीस्ट फिर अपना कमाल नहीं दिखा पाता, ख़मीरा ढंग से नहीं उठ पाता। तो इसी वजह से हम पहले इस नमक को इस मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने नमक को अच्छी तरह से इसमें एक चम्मच की मदद से मिला लिया है। नमक अच्छी तरह से मैदे में मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मिल्क पाउडर। तो हमने मिल्क पाउडर भी डाल दिया इसमें, और इसको भी थोड़ा सा मिला लेते हैं। हमने मैदे में मिल्क पाउडर भी मिला लिया, नमक भी मिला लिया, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू ऐड ऑयल। ऑयल हमारा जा चुका है मैदे में, एंड फाइनली
वी आर गोइंग टू ऐड दिस यीस्ट मिक्सचर। सो इसमें यीस्ट है, इसमें चीनी है। अगर आप कायदे से देख पा रहे हैं तो ये फ्रॉथी हो चुकी है, इसमें बबल्स आ गए हैं। इट मीन्स कि ये यीस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से ये डो को राइस करेगी और इसमें कोई कमी नहीं है। तो हम इस पूरे मिक्सचर को एक साथ इस मैदे में डाल लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द स्पून बाकी जो बचा हुआ है वो भी ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। और उसके बाद स्पैचुला की मदद से इसको मैं किनारे कर देता हूँ और अब स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्पैचुला। आपको लग रहा होगा कि ये पानी ज़्यादा है या थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए, पर मुझे पूरा अंदाज़ा है। मैं कई बार ब्रेड बना चुका हूँ और एकदम ये परफेक्ट क्वांटिटी होती है। शुरू में ये अनफिनिश्ड, बहुत ही ज़्यादा पानी वाला और ऐसा लगेगा, पर ऐसा है नहीं। जब आप इसको प्रूफिंग करेंगे, उसके बाद इसको आप हाथ से रगड़ना शुरू करेंगे तो शुरू में हाथ में चिपकेगा, पर जैसे जैसे ग्लूटेन इसमें बनेगा, जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा डो, आपके हाथ से चिपकना बंद हो जाएगा एंड देन एक आपका स्मूथ डो तैयार होगा जिसको कि आप प्रूफिंग के लिए रखेंगे और तब आपकी बढ़िया सी ब्रेड तैयार होगी। तो ये हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे, अराउंड 10 मिनट के करीब हम इसको मिक्स होने के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर से आएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से इसको नीड करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम वापस आते हैं और डो पे काम शुरू करते हैं। ये सबसे मेहनत वाला काम है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। इसको मुझे 10 से 15 मिनट के लिए अपने पाम से, इस पोर्शन से गूंथना पड़ेगा। तो हम पहले गूंथेंगे, फिर इसको वापस फोल्ड करेंगे, फिर गूंथेंगे, फिर वापस फोल्ड करेंगे। ये प्रोसेस मुझे लगातार करते रहना पड़ेगा। तो हम इसको सबसे पहले अपने इस काउंटर पे ले लेते हैं। ये काउंटर बिल्कुल साफ़ है और इसको मैंने साफ़ कर दिया था, तो हम इसी काउंटर पे करेंगे। एंड देन अब इस पे एक्चुअली काम शुरू होगा। ये देखिए हल्की हल्की जाली आप देख सकते हैं बननी शुरू हो गई है, ये यीस्ट की वजह से बन रही है और अब हमें इसी पे काम शुरू करना पड़ेगा। तो हम मलेंगे अब इसको। देखिए किस तरीके से, अभी बिल्कुल भी इसमें वो लचीलापन नहीं है। मैं इसको अपने हथेलियों से आगे ले जा रहा हूँ एंड देन इसको फोल्ड कर रहे हैं, फिर हल्का सा मोड़ करके हथेलियों से आगे ले जा रहा हूँ, फिर फोल्ड, फिर आगे ले जा रहा हूँ, फिर फोल्ड। तो ये प्रोसेस हमें लगातार करते रहना पड़ेगा। तो ये मुझे अब करीब करीब 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए कि डो कितना स्मूथ हो गया है, ऑलमोस्ट डन। और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं चिपक रहा है एंड इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ। सो मैं इसको 2 मिनट तक और नीड करूँगा एंड देन आई विल शो यू समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेस्ट कि आपका बहुत ही अच्छा जो मैदा है या जो आपका डो है वो राइस भी करेगा और आपकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनेगी। जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप इसे इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से स्ट्रेच हो रहा है, ग्लूटेन बन रहा है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट सा बन रहा है। इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे तरीके से नीड हो चुका है और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि कितना स्मूथ हो चुका है हमारा ये डो। तो बस अब हम इसे प्रूफिंग के लिए रखेंगे और ये लगभग हम रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए और उसके बाद लौटेंगे जब हमारा पूरा प्रूफ हो चुका होगा, डो राइस हो चुका होगा एंड देन वी विल वर्क ऑन इट फॉर अनदर 15 मिनट्स एंड फिर लास्ट स्टेप ऑफ प्रूफिंग जो मैंने आपको बोला था। डो हमारा अंदर रख दिया है हमने और इसके बाद हम हल्का सा ऊपर से भी इसको स्प्रे कर देंगे एंड दैट्स इट। मैंने इतना बड़ा बर्तन इसलिए लिया है कि ये प्रूफ होगा और काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा और अगर छोटा बर्तन होगा तो वो इधर उधर चिपकेगा या बाहर गिरने का हो सकता है। इसी वजह से मैंने ये बड़ा बर्तन लिया है और फाइनली हम इसको कवर करेंगे और एक हल्के से वार्म जगह पे रख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको
ओवन में लाइट ऑन करके रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जब मैं इस पे वर्क कर रहा होता हूँ वो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाता है और फिर मैं वहाँ पे इसको ढक के रख देता हूँ। प्लस एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर उसी समय आप एक थोड़ा सा पानी को गर्म कर लें, लगभग एक पैन भर के आप पानी गर्म कर लीजिए काफ़ी सारा, और जिस जगह पे आप इसको में जिस जगह पे आप इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे, मैं तो ओवन के अंदर रखूँगा, तो उसी में नीचे रैक पे अगर आप वो पानी भी रख देंगे तो उससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो ये कि वो भी गर्म है, उसके भी वेपर्स निकल रहे हैं तो उसको और हीट मिलेगी। सेकेंड, एक डो में हमारे मॉइस्चर चला जाएगा और ब्रेड और अच्छी प्रूफ होती है और अच्छा टेस्ट करती है और अच्छा बनती है। तो ये एक ट्रिक है जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है। तो मैं इसको अब रखने जा रहा हूँ और नीचे मैं एक गर्म पानी का पैन भी रखूँगा। दोस्तों, लगभग 1 घंटा हो चुका है और अब हमें देखना है कि कितनी प्रूफिंग हुई है। तो ये देखिए आप, डबल से ज़्यादा इसकी प्रूफिंग हो गई है। कितने अच्छी तरह से ये फूल गया है, मैंने कितना रखा था और अब कितना हो गया है ये आप इसमें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो गया है ये। अब मैं इसको दोबारा से एक बार अपने सरफेस पे थोड़ा सा नीट करूँगा, फोल्ड करूँगा, कट करूँगा और फिर मैं इसको रखूँगा आखिरी प्रूफिंग के लिए जो कि 1 घंटे की होगी। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से अपने सरफेस पे। एंड सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। तो हमने इसको लुक एट दिस, हल्का सा हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जस्ट स्मूदन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको अभी नीड नहीं करेंगे। इसको हमने डिफ्लेट किया, डिफ्लेट करके इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। आप देख रहे हैं कैसे मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा हूँ। खींचा, इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, फिर खींचा, फिर अंदर की तरफ फोल्ड किया, एंड आई एम डन। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगा। हर तरफ से मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा बन गया है। अब मैं इसको ये मेरा हो गया है। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इससे मैं 2 लोफ्स बनाऊंगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको इस स्टेज पे, ये ऐसी स्टेज आ गई है कि जब जो फाइनल प्रूफिंग होगी, जो कि हमारा जो लोफ पैन है उसके अंदर प्रूफिंग होगी। तो अब मैं इसको फिर से काट लूँगा, पहले इसको 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, एंड देन आई विल पुट इट फॉर प्रूफिंग। सो जस्ट फ्रॉम द सेंटर I'll cut this. Wow, look at this. इसको मैंने किनारे रख दिया है और इसको अब मैं हाथ में लेकर के थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा खींचा, अंदर की तरफ फोल्ड किया, खींचा, अंदर की तरफ फोल्ड किया। इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, टक इन कर रहे हैं, और ये हमने अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर लिया है। तो ये है मेरा पहला लोफ पैन। इसको हल्का सा हमने ग्रीस कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। हम इसको हल्का सा रोलिंग पिन से रोल करेंगे एंड देन फोल्ड करेंगे, और वो जो फोल्ड होगा उसको हम लोफ पैन में प्रूफिंग के लिए रखेंगे। तो लेट मी ब्रिंग माई रोलिंग पिन फर्स्ट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लेंगे फ्लावर, हल्का सा डस्टिंग अपने सरफेस पर, और इसको हम बेल लेंगे स्मूथ आगे की तरफ, एंड वी विल ट्राई टू मेक इट स्क्वायर। लुक एट दिस।
मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार आपने ये घर पे बन गया आपसे और आपने इसको टेस्ट किया, आपने बनाया खुद, उसके बाद आई एम 100% श्योर आप बाज़ार से ब्रेड नहीं लाएंगे। और जो नीचे ये जो आप एरिया अभी देख रहे हैं, ये वाला, इसको हमको पिंच करते हुए टक करना है। तो हमने यहाँ से इसको खींचा, इसको टक किया, इसको खींचा, टक किया, फिर इसको खींचा, हल्का सा टक करते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कैसे। एंड उसी तरह से इसको खींचा और अंदर की तरफ टक कर दिया, खींचा और अंदर की तरफ टक कर रहे हैं, ये देखिए आप। सो ये हो चुका है। इसको वापस करेंगे नीचे की तरफ एंड इसको नीचे ले जाएंगे। जो किनारे रह गए थे हमारे, वो ले जाएंगे और ये देखिए, लुक एट दिस। ओके, सो जो हिस्सा आपने टक इन किया है, जो हिस्सा जो नीचे की तरफ है, जो आपने टक इन किया है, जो हिस्सा आपने टक इन किया है जो नीचे की तरफ है, वो नीचे ही रहेगा। बाकी आपकी ब्रेड जो है वो इसलिए कि वो खुले ना, और दूसरी बात ये वो इंटैक्ट रहेगी एंड आपका शेप भी ख़राब नहीं होगा। तो हम इसको उठाएंगे और हमने ऑलरेडी एक ग्रीस्ड पैन रखा हुआ है रेडी, तो हम इस ग्रीस्ड पैन के अंदर इसको डालेंगे एंड इस तरीके से इसको करेंगे ताकि ये स्मूथ दिखे। सो वी आर डन विद द फर्स्ट लोफ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, इसको किनारे रखेंगे एंड देन वी विल वर्क ऑन द अदर डो। तो हमने सेम प्रोसीजर हम इसके लिए भी करेंगे। हम इसको अंदर की तरफ टक करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है इस पे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम अंदर की तरफ टक करेंगे और फिर इसको हम हल्का सा स्मूदन करेंगे, डस्ट करेंगे अपने डो को एंड देन आई विल स्टार्ट रोलिंग। एंड दिस विल अगेन गो फॉर अबाउट एन आवर फॉर प्रूफिंग। तो इसको हमने जैसे माइक्रोवेव में पहले रखा था वैसे ही रख देंगे। वो जो पानी था, इट हैज़ ऑलरेडी मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द ओवन, सो वी विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। एकदम सेम तरीके से हम इसको दोबारा से रखेंगे और लौटेंगे 1 घंटे बाद। तो फाइनली ये प्रूफिंग हो चुकी है और मैं क्या करूँगा कि अब मैं फाइनली थोड़ा सा दूध लूँगा और मैं इसके ऊपर ये ब्रश करूँगा हल्का सा मिल्क को। और इससे ऊपर क्या होता है, बहुत अच्छा सा कलर आता है और दिखने में ब्रेड सुंदर हो जाती है। अराउंड 350 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगा अराउंड 30 मिनट्स के लिए। और देखिए जनरली टेम्परेचर होता है 375 या 380 डिग्रीज़ या 385 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे इसको हम लोग बेक करते हैं। तो मैं इसको कम रखता हूँ क्योंकि हर ओवन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मैं इसको 350 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे अगर इसको बेक कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रेड सिकेगी और बहुत अच्छी तरह से बेक होगी। इसलिए मैं अपने ओवन के हिसाब से मैं इसको 350 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे बेक करने के लिए रखूँगा। इट विल हार्डली टेक 30 minutes and then we will meet just after the bread is done. तो अब हम इस रैक पे अपने डो को रखेंगे, इसको कवर अप करेंगे अच्छी तरीके से एंड वी विल पुश इट इनसाइड। और जैसा मैंने बोला था गर्म पानी, तो गर्म पानी हमने कर लिया था ऑलरेडी। इसको सबसे नीचे मैंने रख दिया है एंड वी विल क्लोज द डोर। सो फाइनली हमारी ब्रेड बनकर तैयार है। और फाइनल टचेस के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर बटर को हल्का सा रब करूँगा
और उसका रीज़न ये है कि जब हम बटर रब करते हैं ब्रेड के ऊपर, जब ब्रेड बेक होकर के आती है उसके पर ऊपर जब हम ब्रेड बटर को हम रब करते हैं तो उसमें एक ग्लॉसी सा शाइन आता है अच्छी तरीके से और बहुत सॉफ्ट भी हो जाती है। तो ये हमने इसके ऊपर बटर रब कर दिया है एंड देन सेम थिंग ऑन द अदर वन। तो ये हमने इसके ऊपर कर दिया है बटर को अच्छी तरह से रब। और चूंकि ये बहुत गर्म है इस समय, इट विल टेक सम टाइम टू कूल ऑफ, तो हम इसको अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको निकाल के दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है। तो फाइनली मैंने ये ब्रेड्स जो हैं दोनों, ये मैंने अपने टिन से ये बेकिंग जो पैन था मेरा लोफ पैन, उससे निकाल लिया है। और हालांकि अभी भी गर्म है एंड आई विल गिव इट सम टाइम, बट आप इसको देखिए। इसकी एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जब आप निकालेंगे इसको, अगर आप इसको नीचे से हल्का सा टैप करेंगे और इसमें खोखली सी आवाज़ आती है जैसे अभी आ रही है, तो समझ जाइए कि ब्रेड आपकी बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। तो ब्रेड अब ठंडी हो चुकी है और अब है टाइम टेस्टिंग का। तो मैं इसको पीछे करूँगा और मैं इसको काट के देखता हूँ कि ये कैसी है। और होपफुली मैं थोड़ा सा मोटा पीस पसंद करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा पीस ही काटूँगा। एंड लेट अस सी हाउ इट इज़। वाओ, ये है ब्रेड। सो ये देखिए आप कितनी स्मूथ है। मैं इसको बिल्कुल पिचका दूंगा एंड इट इज़ कमिंग बैक टू शेप। सो दोस्तों बताइए कैसी बनी है ब्रेड। आप भी ट्राई करिए और मुझे दीजिए अपना फीडबैक कि आपकी ब्रेड कैसी बनी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई इश्यूज़ हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। अब मैं लाता हूँ अपना मक्खन और फटाफट इस ब्रेड पे लगाता हूँ और खाता हूँ और देखता हूँ कैसी बनी। मुझे तो पता है ये अच्छी बनी है, पर आप भी बनाइए, आप भी टेस्ट कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।